हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट आपकी बुक का, सोशल साइंस का, 9th क्लास का लास्ट पार्ट। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको सारी क्लास कैसे लगी, सारे पार्ट्स कैसे लगे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। अब हम समझेंगे सोशल साइंस को इंडियन पर्सपेक्टिव में। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में सोशल साइंस स्टडी कराती है पीपल एंड सोसाइटी के बारे में। सोशल साइंस हमें बताती है पीपल्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में। बट सोसाइटी डज नॉट लुक द सेम एवरीवन। क्या आपको सोसाइटी हर जगह सेम दिखाई देती है? ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ कंट्री आस्क, द प्रॉब्लम इज फेसेस, द सोल्यूशन इज चॉइस। दे आर शेप इज ज्योग्राफी, history, economy, and system of governance. This is why perspective method. When we study social science from an Indian perspective, we try to understand. अब हम इंडिया के बारे में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब द प्यूरल एंड डाइवर्स। हमारी इंडिया, आपको मैंने बताया कैसी है, डाइवर्स कंट्री है, यानी कि सब अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, सब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। बट डाइवर्सिटी इज़ नॉट ओनली द डिस्क्रिप्शंस ऑफ कल्चर, it also shape question of language, policies, access to public service, employment, representation. In many places people in different community live side by side and share common facilities. हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं कॉमन है उनको सबको शेयर करते हैं। लाइक हमारा पार्क हो गया, रोड हो गई, ठीक है। डिफरेंस एंड बिकम रीजन फॉर प्रेजुडिस एंड exclusion. A grounded understand for India therefore involves recognize diversity while also examine how equality and dignity can be protected in daily life. किस तरीके से हम अपनी इक्वालिटी को और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। इंडियन सेक्युलरिज्म, जो इंडिया है हमारा, वो सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। हमारे इंडिया में कोई भी ऐसे धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता, किसी को भी हम ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते कि तुम ये धर्म अपनाओ। हमारा इंडिया जो है एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, ठीक है। सेक्युलरिज्म का हिंदी मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष, बिकॉज इट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग रिलीजन फ्रीडम। सभी को अपने कोई भी रिलीजन अपनाने का सबको फ्रीडम है। एंश्योरिंग दैट द स्टेट ट्रीट ऑल फेथ फेयरली। डाइवर्स डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर सभी के साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बंदा हो, सबके साथ इक्वल बिहेव किया जाता है। दिस बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन वी एग्जामिन क्वेश्चन सच एज माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटीज़ को भी उतने ही राइट्स दिए जाते हैं जितने राइट्स मेजॉरिटी को दिए जाते हैं। मेजॉरिटी मतलब संख्या में जो ज़्यादा होते हैं उन्हें मेजॉरिटी बोलते हैं। माइनॉरिटी जो संख्या में कम होते हैं, ठीक है, उन्हें माइनॉरिटीज़ बोलते हैं। सिख हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। पीपल ऑर्डर एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइफ। किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंडरस्टैंडिंग करता है पब्लिक लाइफ, बिकॉज इन डिफाइन द आइडल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो प्रियम्बल का पेज है, प्रियम्बल में आपको सबसे फर्स्ट लाइन में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्व एंड रिवॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास कितने जस्टिस हैं। हमारे प्रियम्बल में कितने जस्टिस हैं? 3 टाइप्स के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली। और लिबर्टी, यानी कि हमारे पास जो आज़ादी हैं वो 5 टाइप की आज़ादी हैं, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, फेथ की और वर्शिप की। इक्वालिटी कितने टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आपको पता होगा जस्टिस को हम बोलते हैं न्याय। न्याय हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली। याद रखें, पेपर में आ सकता है। लिबर्टी यानी कि आज़ादी कितने टाइप्स की है? 5 टाइप्स की, थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी, समानता, कितने टाइप्स के? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और फर्टर्निटी मतलब भाईचारा। हमें अपने देश में सबके साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारा बनाकर रहना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, कितनी हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। द पास्ट एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। पास्ट से और अब तक कितना सारा चेंजेस आ गया है, हम कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए हैं। आपको अब आज भी लग रहा हो गया डेवलपमेंट नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। पास्ट से लेकर अब तक देखें तो हमारा काफ़ी जो इंडिया है काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, मॉडर्न हो चुका है। चाहे वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से लो, ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हो गया। इनइक्वालिटी जो अब पहले लोगों के साथ की जाती थी, इनइक्वालिटी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारा
चेंजेस आ गए हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल शेप आइडियाज़ ऑफ राइट जस्टिस, हमें फ्रीडम स्ट्रगल के बाद राइट्स मिले हैं, जस्टिस मिली है, सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, बहुत सारा डेवलपमेंट अब देखने के लिए मिला है। इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें। गवर्नेंस फ्रॉम द विलेज टू द नेशन, हमारे विलेज में भी पहले आपको पता होगा हमारी जो गवर्नमेंट होती थी 2 लेवल पे होती थी, नेशनल और स्टेट लेवल पर, बट लेकिन आज के टाइम पे लोकल हमारी गवर्नमेंट भी है। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद सेवरल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टाइप्स के लेवल्स पे गवर्नमेंट हमारी काम करती है। पहले यहाँ नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर, ठीक है। तो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो विलेज में काम करती है, और पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। पहले हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, विलेज में काम करने के लिए ये स्टार्ट हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन से आया है ये अमेंडमेंट एक्ट जो आया है पंचायती राज का सिस्टम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से अमेंडमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आज लोकल लेवल पर भी सेल्फ गवर्नमेंट इनके पंचायती राज करती है और उनके बारे में बताती है। एनवायरनमेंट एंड लिवलीहुड के बारे में, नेचर शेप्स लिवलीहुड एंड पावरफुल वे ऑफ इंडिया, हमारा देश कैसे पावरफुल बन चुका है। मॉनसून इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, मॉनसून भी इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर को। रिवर सपोर्ट करता है इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्ट। फॉरेस्ट सपोर्ट बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल इकोनॉमिक। एनवायरमेंटल इशू आर ऑफन इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल और जस्टिस। फॉर इंटेंस डिफोरेस्टेशन, आप देखेंगे डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देना। वाटर स्कार्सिटी का मतलब वाटर की कमी होना। फ्लड, बाढ़, पॉल्यूशन इफेक्ट करते हैं हमारी डिफरेंटली दोस्त। फ्यूअर रिसोर्सेज, हमारे पास कम रिसोर्सेज होने के बाद भी हम उस हिसाब से डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। व्हेन क्रॉप्स फेल वाटर बिकम्स अनसेफ, कभी कभी इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी में हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है। पहले की रोड आप देखोगे कच्ची पक्की इस तरीके की हुआ करती थी, अफोर्ड करनी है हमने अपॉर्चुनिटी अपनी। वर्क इन इंडिया रेंजेस, एग्रीकल्चर में हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। फिशिंग क्राफ्ट में, फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट में, ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट कैन इम्प्रूव। हमारी रोड इम्प्रूव हुई है, इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव हुई है, डिजिटल एक्सेस, हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट नॉट शेयर इक्वली अक्रॉस रिलीजन एंड सोशल ग्रुप। इंडियन पर्सपेक्टिव देयरफॉर हुज द गेन एंड रिमेन एक्सक्लूड द प्राइस वेजेस एंड माइग्रेशन फॉर वर्क, लोग माइग्रेट भी करें एक जगह से दूसरी जगह वर्क के लिए, ठीक है। हाउसिंग फैसिलिटी देख रहे हैं, वाटर अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पब्लिक सर्विस। एंड इंडियन पर्सपेक्टिव एनकरेज करता है कनेक्ट डिसेबिलिटी rather than keeping their separate single issues such as migrate out। कुछ लोगों को इशू भी आते हैं जैसे माइग्रेट करना यानी कि अपनी जगह को छोड़ देना, ड्राउट यानी कि सूखा पड़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, अर्बन ओवर क्राउडिंग इन्वॉल्व जोग्राफी एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेम टाइम। It also encourages us the judge choice and usually constitutional values, respect for diversity, inclusivity and sustainable and equality, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।